तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड के बारे में। तो जैसा कि जियो पॉलिटिक्स सबको पता होगा कि हर कंट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि आपका नाटो हो गया या फिर G20 वगैरह। तो ऐसे ही एक अलायंस फॉर्म हुई थी 2007 में, जिसका नाम रखा गया था क्वाड। तो क्वाड में चार मेनली देश हैं, जिसमें कि एक भारत, जापान, फ्रांस। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एक समय था जबकि क्वाड एकदम टूटने के कगार पे था, तो कैसे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शिंजो आबे थे, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने कैसे अपनी दूरदर्शिता से क्वाड को बचा करके रखा। आज उन्हीं उन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वाड जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, हालांकि 2004 में जब हमारा चाइना ओशन में और इंडो पैसिफिक ओशन में ड्रिल चल रही थी, उस समय यह फॉर्म किया गया। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी और क्वाड का जो है फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको कि हम क्वाड बोलते हैं। तो 2007 में शिंजो आबे जी इंडिया आते हैं और इंडिया के पार्लियामेंट से उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने वहां पे द कन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज के बारे में बताया था। उनका कहना था कि जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है, दोनों का कॉन्फ्लुएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला कि अगर पूरे इंडो पैसिफिक ओशियन में डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को बरकरार रखना है तो इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा था कि हम एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक क्यों नहीं बोलते और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मर्ज करके क्यों नहीं देखते। इन्होंने इंडिया आकर के उसी की भाषा में स्वामी विवेकानंद जी को कोट करते हुए उन्होंने बताया कि जो इंडिया और जापान के वर्ड्स है वो मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक स्ट्रांग जापान स्ट्रांग इंडिया के लिए बेहतर है और एक स्ट्रांग इंडिया स्ट्रांग जापान के लिए बेहतर है। तो दोनों एक दूसरे के परस्पर जो है सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं ये। और आपने देखा होगा कि काफी इन्वेस्टमेंट उसके बाद से इंडिया में जापान ने किया और काफी जगहों पे जापान ने इंडिया के साथ खड़े होकर उसका साथ दिया। ये सारी जो है देन शिंजो आबे जी की थी, जो कि उस समय क्वाड को प्रमोट करके क्वाड को बचाना चाहते थे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 2009 से लेकर 2011 तक। उस समय चाइना को यूएस के प्रेसिडेंट श्री बराक ओबामा ने एकदम डुबा ही दिया था, मतलब एकदम किल करने की ठान रखी थी। लेकिन उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे श्री शिंजो आबे जी ने, उनकी दूरदर्शिता ने क्वाड को बचा लिया। तो 2000 क्वाड की स्थापना इसलिए वो नहीं करना चाहते थे बराक ओबामा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर क्वाड की स्थापना हो गई तो चाइना उससे नाराज हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक फैसले हैं जिनमें चाइना जो है यूएस का साथ नहीं देगा। तो इस डर के बारे उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को बोला कि आप थोड़ा शिंजो आबे जी को समझाइए कि वो क्वाड की अभी जरूरत नहीं है। और वो धीरे धीरे इधर बराक ओबामा थे, वो चाइना से मिलकर के एक ग्रुप बनाना चाहते थे ताकि चाइना नाराज भी ना हो और उनके साथ मिलके भी रहे। तो लेकिन शिंजो आबे जी जो है काफी दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में इंडिया काफी स्ट्रांग होगा और उसकी जरूरत जो है कंट्रीज को होगी। तो इस वजह से उन्होंने जगह जगह इसका प्रचार, क्वाड का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो आपके दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि यूएसए को चाइना से क्या सपोर्ट चाहिए था। तो देखिए, चाइना से उसको यह सपोर्ट चाहिए था कि ईरान में जो अभी हालात चल रहे थे उस मुद्दे पे उसको चाइना से सपोर्ट मिलेगा और नॉर्थ कोरिया में जो परमाणु प्रोग्राम चल रहा था उसमें भी चाइना उनके साथ उनका सहयोग करेगा। तो बराक ओबामा ने उस समय क्वाड को साइड में रखते हुए उन्होंने ग्रुप फॉर्म करने की सोची G2 नाम से। G2 का मतलब फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ टू, तो जिसमें यूएस और चाइना थे। अब उन्होंने G7 G20 इन सबको साइड में रख करके G2 का गठन करने की सोची। तो G2 जो था वो इनफॉर्मल ग्रुपिंग में था। उनको लगा कि चाइना जो है काफी स्ट्रांग है, काफी इन्फ्लुएंस कंट्री है। उन्होंने चाइना से बोला कि ये हमारी इनफॉर्मल ग्रुपिंग होगी, आप G2 और G20 और G7 को साइड में रखिए, हम दोनों मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे G2 नाम से, ग्रुप ऑफ टू, जिसमें आप और हम। तो उसको ये लगा था कि चाइना को कोऑपरेट करके वो यूएस जो है दुनिया में अपने डोमिनेंस को बरकरार रख सकता है। तो इसका रीजन क्या था, अमेरिका के इग्नोर करने का रीजन ये था कि अभी आप इंडिया की 2010 से लेकर 14 तक की आप अगर जीडीपी देखें तो इंडिया जो है 10वें नंबर पे था अराउंड कंट्रीज में। दूसरा ये था कि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जापान था, यूएस ने ये सोचा कि जापान अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पा रहा है तो एक क्वाड का क्या संभालेगा। तो उनको ग्राफ जो दिखे, उनको जो भी ग्राफ दिखे उस पर उन्होंने ये अवलोकन किया कि आने वाले 10 सालों में भी ये कमजोर देशों को लेकर के हम क्या करेंगे। हम सीधा क्या करते हैं कि लंबा हाथ मारते हैं चाइना से और उससे दोस्ती करके हम नया ग्रुप बना करके पूरे दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस फैलाएंगे।
लेकिन उसको क्या पता था कि समय बदलते देर नहीं लग। शिंजो आबे जी ने ये जान लिया था कि आने वाले समय में इंडिया जापान और जर्मनी को पछाड़ करके और ऊपर जाकर के एक महाशक्ति बन सकता है। तो जैसा कि बराक ओबामा ने सोचा कि चाइना के साथ हम G2 बना करके ये क्वाड वगैरह जो है काफी कमजोर हो जाएंगे तो हम G2 बना करके सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वही चाइना था जिसने कि रशिया के साथ इससे भी ज्यादा गहरा एक जो है पैठ बना करके रखा हुआ। तो उस समय शिंजो आबे जी ने देखा कि यूएस का जो है इंटरेस्ट क्वाड के लिए खत्म होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलिए इनका इंटरेस्ट तो खत्म है, मतलब इंटरेस्ट ध्यान नहीं दे रहे इतना, तो हम अभी क्या करते हैं, अभी के हाल में हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं ताकि आने वाले समय में इंडिया भी एक बहुत बड़ा पावरफुल इकोनॉमी बन करके उभरेगा। तो आपने देखा होगा उसके बाद से इंडिया और जापान के बहुत सारे ट्रेड हुए, बढ़ावा, बिजनेसेस को बढ़ावा, कंपनियां बहुत सारी जो है शिफ्ट होकर के, जापानी कंपनियां शिफ्ट होकर के चाइना वगैरह से इंडिया में आई। तो काफी जापान ने जो है इंडिया में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर सेक्टर में काफी इन्वेस्ट किया। तो जापान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बहुत ही सस्ते मतलब इंटरेस्ट रेट पे, या ना कहिए कि बिना इंटरेस्ट रेट के दिया, जिसमें आपका बहुत सारे अटल सेतु वगैरह ये सारे जापान के मतलब लोन पे बने हैं। तो आप ये कह सकते, तो जब असासिनेट कर दिया गया था शिंजो आबे जी को जापान में, तो उस समय देखा कि इंडिया में मतलब लोग काफी दुखी थे, मतलब हमारे स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी काफी दुखी थे और उन्होंने कहा था कि इंडिया ने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है। तो जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी काफी तारीफ करी, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहा है शिंजो आबे जी का क्वाड को बचा करके रखने में, क्वाड को बनाने में। तो जब बराक ओबामा के गवर्नमेंट गई और आए डोनाल्ड ट्रंप, तो शिंजो आबे जी ने देखा कि इनका जो सोचना है और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चाइना के लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम क्लियर है। तो उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपने विश्वास में लेते हुए क्वाड को फिर से रिफॉर्म किया और रीमर्ज किया, तब जाकर के आज क्वाड जो है बचा हुआ है और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, और जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्वाड भले ही डिफेंस सेक्टर में कुछ न कर रहा हो, लेकिन वरियस सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, तो इस सब के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। कहते हैं कि इसमें बराक ओबामा और यूएस की बुरी फॉरेन पॉलिसी से जो क्वाड 10 साल पहले बन जाना चाहिए था वो टाइम पे फॉर्म नहीं हो पाया। लेकिन जो जापान था, जापान ने में विजनरी लीडर श्री शिंजो आबे जी, उन्होंने केवल वर्तमान डाटा नहीं, आने वाले फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी देखा और उन्होंने ये आकलन किया कि नहीं, आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर चाइना को एनकाउंटर करना है, उसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना है, तो हमें क्वाड को हर जगह प्रचारित करना पड़ेगा और उसको बना के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब तो शिंजो आबे जी नहीं रहे और अमेरिका भी ऐसे वैसे चल रहा है जैसे वहां पे जो बाइडेन की सरकार आ गई है। तो अब आगे क्या होगा, इसके लिए हमें एक ही चीज थोड़ा देखनी पड़ेगी कि अमेरिका में फिर से कोई विजनरी गवर्नमेंट आए जो कि क्वाड को फिर से सफल कर मतलब रिफॉर्म करके उसको अच्छे से चला सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया में क्वाड का सम्मेलन करने की बात हो रही थी, लेकिन उसमें जो है जो हमारे ये हैं जो बाइडेन, वो नहीं आए। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में भी समिट होने वाला था, उसमें भी उन्होंने आने से मना कर दिया। तो अब यही देखा जा रहा है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई जो क्वाड के इंपॉर्टेंस को समझे और फिर से उसको रिफॉर्म करके एक साथ लेकर के फिर से उसको आगे बढ़ाए। तो इस पूरी वीडियो का एक ही मकसद था कि जो उस समय क्वाड था उसमें शिंजो आबे जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने मतलब यूएस जैसी कंट्री जिन्होंने क्वाड पे ध्यान देना छोड़ दिया था और उनको लगता था कि ये सब तो कमजोर कंट्रीज हैं, इससे हमारा फायदा नहीं होगा, वो जाकर के चाइना के साथ हाथ मिलाने लगे थे। लेकिन उस दौरान में शिंजो आबे जी ने काफी मेहनत करी थी क्वाड को बचाए रखने के लिए और क्वाड को बचाने के लिए। उन्होंने अपना पूरा विश्वास दिखाया इंडिया के ऊपर और काफी इन्वेस्ट भी किया जापान से इंडिया में। तो आज भी हमें इस महत्वपूर्ण योगदान को भूलना नहीं चाहिए और इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए शिंजो आबे जी को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जियोपॉलिटिक्स की कोई किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं दिन पर दिन इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि उतना ज्यादा मैं मतलब तैयारी नहीं कर पा रहा हूं और कंटेंट लिख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो से मैं इसको सुधार करके आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद।